ओके बच्चों, वी आर इन द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग का। हमने कल क्या देखा था, EOQ का फार्मूला ना बच्चों। वी डिड द फार्मूला ऑफ EOQ, राइट। व्हाट इज द फार्मूला EOQ बच्चों? √2AO अपॉन C कुछ आता है फार्मूला। सो √2AO अपॉन C, ओके। एक तो बच्चों फार्मूला था ना, एग्जाम में आया रहेगा कैलकुलेट द EOQ बाय फार्मूला मेथड, सो वी विल डू दैट। बट समटाइम बच्चों कैलकुलेट द EOQ बाय टेबल मेथड बोलता है बच्चों, टेबल मेथड। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों टेबल मेथड, तो वी हैव टू गो फॉर अ टेबल मेथड बच्चों। ये तो था फार्मूला बच्चों। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा मेंशन नहीं कि टेबल और द फार्मूला, वी कैन गो एनीवन। बट अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा बच्चों टेबल मेथड, तो हम लोग को टेबल के थ्रू करना पड़ेगा, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, ओके। तो देखते टेबल फॉर्म में क्या है बच्चों। ये थोड़ा थ्योरेटिकल या रेडी रहेगा तो खाली टेबल फिलअप करना है हमने वो। कैलकुलेशन EOQ बाय टेबल मेथड, तो टेबल मेथड, ओके। पहला है बच्चों पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर। कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ ऑर्डर का, A अपॉन EOQ, यस। बट अभी यहाँ पे EOQ नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग EOQ कैलकुलेट करेंगे बाय फार्मूला से। A अपॉन लॉट साइज। अब लॉट साइज मतलब बच्चों कंपनी कितने का लॉट का ऑर्डर करता रहेगा, 500 पीस पर ऑर्डर रहेगा, 1000 पीस का ऑर्डर करता रहेगा। दैट लॉट साइज मतलब एक क्वांटिटी, लमसम अमाउंट, ओके। सो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू A अपॉन, सपोज बच्चों कंपनी को ईयर, A मीन्स बच्चों एनुअल डिमांड 20,000 यूनिट चाहिए, ओके। और कंपनी 4,000 यूनिट का एवरी टाइम में ऑर्डर करता है बच्चों। अगर पूरा ईयरली कितना रिक्वायरमेंट बच्चों 20,000 यूनिट, और कंपनी हर एक ऑर्डर में कितने का ऑर्डर करता है 4,000 यूनिट, तो 4,000 कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा बच्चों? फर्स्ट टाइम 4,000, सेकेंड टाइम फिर 4,000 ऑर्डर, तो 8,000 हो गया। इस तरह करके कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 5 टाइम्स। सो वी हैव टू डू द 5 ऑर्डर, 4-4 हज़ार का 5 बार करेंगे बच्चों तो जाके 20,000 आएगा। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर A अपॉन लॉट साइज, ओके। तो 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4th ऑर्डर, ये अलग अलग ऑर्डर साइज दिया बच्चों, ओके। ये क्या नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर पूरा 20,000 में एक ही ऑर्डर में करता हूँ तो क्या आएगा, 20,000 यूनिट 2 ऑर्डर में करता हूँ तो वाट, 20,000 यूनिट 3 ऑर्डर में, 20,000 यूनिट 4 ऑर्डर में, ऐसा बच्चों, ओके। अब ना बच्चों लॉट साइज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी A अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। अब देखो 20,000 यूनिट था बच्चों A, तो A अपॉन फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऑर्डर का नंबर हो, एक ही ऑर्डर में हम लोग पूरा 20,000 का, कितना आएगा पूरा 20,000 आ गया। A अपॉन नंबर ऑर्डर 20,000 अपॉन 2, तो कितना है बच्चों 10,000। A अपॉन नंबर ऑर्डर 20,000 अपॉन 3, दैट इज 6,667। एंड B का बच्चों अगेन इसी में 4,000 अपॉन 4, दैट इज 5,000। तो क्या हो गया बच्चों लॉट साइज है, ठीक है। तो लॉट साइज 20,000 अपॉन नंबर ऑर्डर 1, 20,000 अपॉन नंबर ऑर्डर 2, 20,000 अपॉन नंबर ऑर्डर 3। ये हम लोग बच्चा अलग अलग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से ऑर्डर पे बेस्ट ऑप्शन उसको मिलेगा, ओके। अगर मैं एक ही ऑर्डर में करता तो क्या ऑप्शन है, इफ़ 20,000 यूनिट का ऑर्डर 2 ऑर्डर में आएगा तो क्या आएगा 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर में। ना बच्चों परचेज प्राइस कॉस्ट, फुल परचेज प्राइस कॉस्ट, हाउ टू गेट A इंटू परचेज प्राइस। ए कितना था बच्चों 20,000 यूनिट, और परचेज प्राइस 4 रुपीज़ है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 80,000। ये सब में सेम रहेगा बच्चों, 20,000 यूनिट है और परचेज प्राइस 4 रुपीज़, तो 80,000, दिस विल बी सेम, बच्चों। ना क्या बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट। और नंबर ऑफ ऑर्डर देखो बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर है और से एग्जांपल 200 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट,
2 ऑर्डर है बच्चों 200 रुपये, 3 ऑर्डर है 600 रुपये एंड 4th ऑर्डर है 800 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। नाउ बच्चों लॉट साइज इंटू हाफ इंटू सी। लॉट साइज पहले कितना था बच्चों 20,000 इंटू हाफ इंटू बच्चों सपोज 0.50, सी का वैल्यू दिया कैरिंग कॉस्ट 0.50, तो कितना आ गया बच्चों ये 10,000 इंटू तो 5,000। ओके अगेन 20,000, दूसरा लॉट साइज कितना सेकेंड में बच्चों 10,000, तो 10,000 इंटू हाफ इंटू 50 तो 2,500। थर्ड में 6,6,6,7 इंटू हाफ इंटू 0.50 बच्चों 50 25 पैसे 1500 166 कुछ अराउंड आएगा बच्चों। लेट्स एग्जांपल ले लेते 1680 ये फिगर। और दिन क्या था बच्चों, लॉट साइज है 5,000 इंटू हाफ इंटू 0.5, ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों 1250, राइट। सो दैट इज़ अ फर्स्ट क्या किया बच्चों हमने लॉट साइज ए अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, फुल परचेज कॉस्ट ए इंटू परचेज प्राइस, ये सब में सेम रहेगा बच्चों बिकॉज टोटल एनुअल डिमांड कितना और परचेज प्राइस क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट, तो हम लोगों ने 200 रुपये एग्जाम्पल लिया पर ऑर्डर कॉस्ट बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑर्डर एंड इंटू पर। कैरिंग कॉस्ट लॉट साइज इंटू हाफ इंटू सी, लॉट साइज ये दो लॉट साइज है बच्चों, हाफ इंटू सी, सी का वैल्यू 50 पैसे ले लीजिए 6 बना रहा है 1667। चलो अब इसको टोटल करना बच्चों 20,080 1 लाख बच्चों 1,05,200, 10,000 80 90,000 90,000 92,900, 6,667 प्लस बच्चों 80,000 और तो उसको ऐड कर लो बच्चों 7 7 14 1 6 7 7 6 13 1 7 7 and 6 13 13 and 6 19 1 7 8 तो आ गया बच्चों 88,934। एंड नेक्स्ट बच्चों ये 85,000 86,000 86,850 आया बच्चों, ये आ गया बच्चों। सो सबका ऐड कर लिया आपने 2 + 3 + एक से 2 + 3 + 2 + 3 + 4 ऐड कर दिया फर्स्ट भी ऐड किया बच्चों, ये आ गया बच्चों 80,250, ये 82,900। इसमें बच्चों कल ये ऐड करना था 80,000 81,000 82,267 बच्चों 80,000 81,000 82,050 2 + 3 + 4 बच्चों 2 + 3 + 4। अब इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है बच्चों 85,200 82,900 82,250 67 और 82,050 विच इज़ द लोवेस्ट बच्चों, दिस इज़ द लोवेस्ट है ना, ये लोवेस्ट है बच्चों। लोवेस्ट अमाउंट सेलेक्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 5 से क्या करना है लोवेस्ट सेलेक्ट करना है बच्चों, ओके एंड दैट रिस्पेक्टिव अब ये आगे बच्चों लोवेस्ट। अब इसका देखो ये 5 है ना, इसका आपका लॉट साइज कितना है, लॉट साइज कितना है 5,000, रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ लॉट साइज इज कॉल्ड EOQ, तो आपका EOQ कितना है बच्चों 5,000। तो कैसे करना है बच्चों, पहले आप याद ध्यान रखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर A अपॉन लॉट साइज, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा डोंट वरी। सेकेंड लॉट साइज यानी ऑर्डर क्वांटिटी कितना करना है, तो A अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर।
उसके बच्चों फुल परचेज कॉस्ट ए इंटू परचेज प्राइस, ये सब में सेम रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आता है बच्चों इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट कितना आता है, सब करेंगे मटेरियल। फिर कैरिंग कॉस्ट लॉट साइज इंटू हाफ इंटू सी, पॉइंट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ को ऐड करो बच्चों। अब क्या करना है, इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है बच्चों, लोवेस्ट ले लेते हैं, ये था लोवेस्ट अपना 82,050 बच्चों। आप लोवेस्ट ले लिए बच्चों। अब वो लोवेस्ट लेने के बाद उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में देखो लॉट साइज कितना आ रहा है। अगर समझो ये लोवेस्ट आया तो इसके इधर कितना आ रहा है बच्चों 10,000, दैट इज 10,000। ये लोवेस्ट आया तो इसके इधर कितना है 20,000। जो लोवेस्ट आया बच्चों उसका लॉट साइज देखने का, दिस वन लोवेस्ट है तो इसका लोवेस्ट का है बच्चों कितना है लॉट साइज 6667, दैट इज EOQ। ठीक है बच्चों, तो ये था 5 स्टेप में हम लोग टेबल मेथड है। पहला क्या है बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर लिखेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट बच्चों लॉट साइज ए अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, सेकेंड पॉइंट बच्चों परचेज फुल परचेज कॉस्ट ए इंटू परचेज प्राइस, थर्ड क्या बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट, फोर्थ बच्चों कैरिंग कॉस्ट लॉट साइज इंटू हाफ इंटू सी, एंड फिफ्थ बच्चों टोटल। और टोटल में कौन सा कॉलम टोटल करना है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करना, फर्स्ट को ऐड नहीं करना है बच्चों। फर्स्ट क्या है लॉट साइज दैट इज नॉट रुपीज़। अब क्या करना है उसमें से सबसे लोवेस्ट जो है सबसे कम जो रहेगा बच्चों मिनिमम अमाउंट वो सेलेक्ट करो। वो अपना आंसर नहीं हुआ, वो सेलेक्ट करने के बाद उस कॉलम में देखने का कि लॉट साइज का अमाउंट कितना है, दैट इज योर EOQ। ठीक है बच्चों, ये हो गया EOQ टेबल मेथड। एग्जाम में अगर टेबल मेथड आया और आपने फार्मूला अप्लाई करके किया बच्चों रॉन्ग, एग्जाम में आप फार्मूला और आपने टेबल किया दैट इज रॉन्ग, तो जो बोला रहेगा वही करना है। ओके, लेट्स कम बच्चों द फाइनली वी आर ऑलमोस्ट द फिनिशिंग टच पे है। स्टॉक लेवल बच्चों, हाउ मच द स्टॉक गोदाम में होना चाहिए बच्चों, तो हमने पढ़ गया नाइदर बी टू स्मॉल नॉट टू बी टू बिग, बट कितना ओके बच्चों। सो देयर इज ए स्टॉक से एग्जाम्पल बच्चों घर में भी अभी आप लोग TY में हो तो खासकर जो गर्ल्स हैं वो लोग बच्चों को मम्मी ने किचन का काम दे दिया रहेगा कि एटलीस्ट किचन का काम आप संभालो, ओके ना। अब किचन का काम संभालो, पापा को सुबह 7 बजे 8 बजे जाना है ड्यूटी पे बच्चों, और रात को आटा ख़त्म हो गया था, ओके ना, या फिर ख़त्म होने वाला था और आपने रात को 10 बजे मम्मी को बोले मम्मी आटा ख़त्म हो गया है। अब मम्मी क्या करने वाली है, बेलना लेके दौड़ाएगी। वाई? क्योंकि रात को 10 बजे बोल रहे हो तब आटा का अरेंजमेंट कैसे होगा और सुबह चाहिए रेडी हो जॉब के लिए। इट मीन्स एक लेबर आने के बाद आपको बता देना चाहिए था कि हाँ स्टॉक अब ख़त्म होने वाला है, या आपको लग रहा है कि हाँ 1-2 दिन का भी स्टॉक बाकी है, तो आपने बोल यू हैव टू से टू द पेरेंट्स, मम्मी को बोलना है कि हाँ मम्मी अब ख़त्म होने वाला है। वैसे जो सेम कंपनी में भी होता है, कितना स्टॉक आ जाए उसके बाद आप ऑर्डर करने वाले हो, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी खरीदने वाले बच्चों, ओके ना। ऐसा नहीं कि आप 1-2 किलो जाके मार्केट से कहीं से भी लेके आ सकते हो, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कंपनी का, ओके। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों स्टॉक लेबल्स, ओके। उसमें 2 पार्ट है बच्चों, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। से बच्चों कभी कभी देखते हो बारिश कम होता है, तो अप्रैल में लास्ट ईयर बारिश अच्छा हुआ था बच्चों, तो इस बार अप्रैल महीने में पानी का शॉर्टेज आई डोंट थिंक कहीं पे आया था, ओके ना बच्चों। देयर इज नो शॉर्टेज, वाई? बिकॉज द लास्ट ईयर ओवरफ्लो था हमारे डैम सब बच्चों। लेकिन जैसे लगता है कि बारिश कम होता है और उसका अधिकतर अप्रैल मई में गवर्नमेंट कट डाउन करता है वाटर सप्लाई बच्चों। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट को भी उतना लेवल मेंटेन करना मिनिमम कम से कम इन द केस ऑफ इमरजेंसी बच्चों। हाँ बच्चों, इतना लेवल आना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट तो मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम। तो कोई भी कंपनी में गोदाम में कितना कम से कम स्टॉक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक होना चाहिए बच्चों, ओके। सो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, इट इंडिकेट्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस विच मस्ट बी मेंटेन एवरी टाइम। यस, इतना स्टॉक तो हमेशा आपको मेंटेन गोदाम में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे उतना स्टॉक लेवल पे आया आप उसके बाद क्या करते हो, नया का ऑर्डर कर रहे हो बच्चों। सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ और डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री। तो इससे एग्जाम्पल बच्चों, हमारी कंपनी है, ओके।
हम लोगों ने रखा है कि 2000 यूनिट आपके गोदाम में होना चाहिए और मैक्सिमम 8000 यूनिट। इसका मतलब क्या बच्चों, अब गोदाम में अब 2000 to 8000 इन बिटवीन रहना चाहिए ऑलवेज भी। जैसे ही 2000 हो गया बच्चों, तो आपको मालूम है कि अभी 2000 नीचे आने आ रहा है, तब मैं क्या करूँगा, नया ऑर्डर देने वाला हूँ। यू डोंट वांट टू 2000 नीचे आए, कि 2000 नीचे आए बच्चों, तो आपको लगता है कि जो ऑर्डर देने के बाद जब गुड्स आना, ऑर्डर टू गिव एंड द गुड्स रिसीव, इट विल टेक द टाइम बच्चों, ओके ना, बिटवीन द गिविंग द ऑर्डर एंड द रिसीविंग द गुड्स इट विल टेक टाइम। तो आपके एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मैंने जो ऑर्डर दिया हूँ और जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होएगा बच्चों, वो फेज़ में जब तक मेरे पास ये गुड्स यूज़ होना चाहिए, ओके ना। सो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ स्टॉपेज और डिस्टर्बेंस, उसके लिए हम लोग को मिनिमम लेवल कितना मेंटेन करना है बच्चों, ओके, दैट इज ऑल अबाउट। इसका फार्मूला है बच्चों, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू ROL, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब एक लेवल क्या है, वापस हमको ऑर्डर करना है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड बच्चों। और ये फार्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन, ऑन एन एवरेज आप कितना कंज्यूम करते हो मटेरियल, एंड ऑन एन एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेजली आप हर 2 महीने में आप ऑर्डर करते हो, या जैसे घर में देख लो गैस बाटला बच्चों, जैसे एक ख़त्म होता है अब दूसरा, यार कुछ लोग के घर में 2 गैस बाटला होता है, एक ख़त्म हुआ दूसरा लगा देते और फिर ऑर्डर कर देते, क्योंकि आप जिस दिन ऑर्डर किया ऑन द स्पॉट वो उस दिन नहीं आके देगा, कभी कभी 3-4 दिन भी लगता है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते भी लग जाते हैं बच्चों समटाइम। तो दैट्स वाई आपको मेंटेन करना है कि कितने दिन में मुझे ऑर्डर करना है और सामने वाला सप्लाई करेगा। सो मिनिमम लेवल का फार्मूला क्या बच्चों, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड बच्चों, ओके। एंड देन बच्चों रीऑर्डर जो लेवल था ROL, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बच्चों। तो यही वर्डिंग है बच्चों, वहाँ पे एवरेज वर्ड है, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ओके। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो अपने को क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल आएगा बच्चों, ROL। सो द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स अगर हम लोग को मिनिमम लेवल का फार्मूला अप्लाई करना है बच्चों, तो उसके लिए पहले क्या करना है, अपने को ROL फाइंड करना है। देखो ROL, पहले ROL कैलकुलेट करो, तो ROL का फार्मूला क्या बच्चों, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक का क्या फार्मूला बच्चों, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ओके बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम कितना आपके स्टॉक में मेंटेन होना चाहिए। अभी बारिश का सीज़न चलता है बच्चों, देखते रहोगे कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डैम का गेट खोल देता है, ओके ना, और लोगों आसपास के लोगों को अलर्ट कर देता है कि आप लोग सेफ जगह पर चला। क्यों डैम की भी कैपेसिटी है बच्चों, कि उस लेवल से अगर ऊपर गया है तो डैम टूट सकता है, तो और ज़्यादा डिजास्टर आ सकता है बच्चों। तो एक लेवल के बाद फिर डैम के गेट को ओपन करना पड़ता है, सो दैट डैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम लेवल बच्चों। सो मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटी हेल्ड एज ए इन्वेंट्री एज ए स्टॉक एट एनी टाइम। कितना स्टॉक आपके यहाँ मेंटेन होना चाहिए बच्चों पर मैगज़ीन। सिंपल वर्ड में कम से कम कितना स्टॉक आपको रखना है गोदाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक रखना है बच्चों, ओके। दैट इज ऑल अबाउट। सो मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला क्या बच्चों, ROL क्या था बच्चों, रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, ओके, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये वर्डिंग देखोगे जो भी मल्टीप्लाई बच्चों सेम जैसा वर्ड है, 3 जगह पे देखो, यहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और फिर यहाँ पे क्या था बच्चों, एवरेज कंजम्पशन एवरेज, सेम वर्डिंग। और थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान रखो, मिनिमम वाले में मैक्सिमम है देखो, और मैक्सिमम वाले में क्या बच्चों, मिनिमम है, ओके, अपोजिट वर्डिंग है। तो ये था मिनिमम लेवल बच्चों, और ये है मैक्सिमम लेवल। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का एवरेज निकाल लो। सो एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ इन्वेंट्री मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल इनटू अपॉन 2।
एग्जाम में बोलेगा 7 मार्क्स का सम बच्चों कैलकुलेट एवरेज, ये बोलेगा कैलकुलेट एवरेज स्टॉक। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेवल फाइंड करना पड़ेगा, देन क्या करना है, मैक्सिमम लेवल करना है, दोनों आंसर का क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा बच्चों। ओके, ROL मतलब बच्चों रीऑर्डर लेवल। ओके, ROQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। एक्चुअली जो EOQ होता है ना बच्चों, वो EOQ को ही बोलते हैं हम लोग ROQ। हाँ, EOQ इज नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ ROQ। और ये बच्चों एक वर्ड दिया रहेगा, कभी कभी इधर दिया रहेगा यूसाज, अब जैसे ना कंजम्पशन, ऐसे वर्ड दिया रहेगा एवरेज यूसाज। अल्लाह सर ने बोला था वो एवरेज वर्ड तो दिया, यहाँ पर कुछ तो आई नहीं, वो एवरेज यूसाज मतलब एवरेज कंजम्पशन बच्चों। तो कभी यूसाज वर्ड आया तो यूसाज मतलब कंजम्पशन, यूसाज मतलब यूज्ड, हाउ मच मटेरियल यू हैव कंज्यूम्ड। एंड रीऑर्डर टाइम पीरियड, रीऑर्डर टाइम पीरियड को बोलते हैं लीड टाइम, लीड टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम, उसके बाद हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। नॉर्मल और स्टैंडर्ड दिया, इसका मतलब बच्चों एवरेज, नॉर्मल स्टैंडर्ड एवरेज बच्चों, स्टैंडर्ड मतलब एवरेज। ओके, तो ये था बच्चों स्टॉक लेवल का फार्मूला सब। तो कल हम लोगों ने EOQ का फार्मूला देखा था बच्चों, और ये स्टॉक लेवल का। इतना रेडी रहेगा बस बच्चों, तो सम बहुत ईजी है। ओके, कितना मिनट है?